सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 का कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। सो देख पा रहे होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे टोटल 5 क्वेश्चंस है। दैट इज सब नंबर 1, सब नंबर 2, सब नंबर 3, सब नंबर 4 एंड सब नंबर 5। तो हम लोग इन सभी को सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ भी बढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइस, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसका हम लोगों को रूट्स खोजना है और वो भी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे बेस्ट मतलब होता है, मतलब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग इस पे क्या करते हैं ना, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म पहले हम लोग करते हैं और वो भी नंबर का करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म पे क्या है, 1 है और लास्ट टर्म पे 10 है। सो 1 इंटू 10 10। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। पहले 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ना फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का जो एलसीएम आया था वो तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा वो भी चेक कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म जो था वो यहाँ पे प्लस पे था, बट लास्ट टर्म जो है हमारा वो माइनस में है। सो प्लस माइनस माइनस, यानी कि जो भी हम लोगों को यहाँ पे 3 लेके आना है डेट इज माइनस करके। सो देखिए यहाँ पे 5 में से अगर 2 गया तो वो 3x ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यही होगा हमारा इसका मिडल टर्म। सो देखिए एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, ये माइनस है, फिर मैंने यहाँ पे 5x माइनस 3x, सॉरी 2x मैंने कर दिया, 5x माइनस 2x 10 इज इक्वल टू 0। सो देख सकते हैं आप, मतलब यहाँ पे 5x में से 2x जाएगा तो वो 3x ही है। सो बस हम लोगों को इसी को अब करना है। एक्स स्क्वायर ये माइनस 5x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा और ये माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप कॉमन ढूंढिए इनमें से और इनमें से, इसका पेयर इसके साथ इसका। तो इन दोनों में देखिए x कॉमन है तो मैंने x को कॉमन पे ले लिया। यहाँ पे 2x था, एक x तो इसका कॉमन पे आ गया, बट दूसरा x तो अभी बचा हुआ है तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका x यहाँ पे कॉमन पे है तो बचा यहाँ पे 5। सो ये मैंने लिख दिया। फिर इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो 2 कॉमन है, 2 से ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। सो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा और यहाँ पे बचा है x, और ये 2 से अगर आप देखेंगे तो जो 10 है वो 5 टाइम्स में आ रहा है और ये प्लस माइनस दैट इज माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों सेम है दैट मीन्स आपका आंसर राइट है। अगर ये सेम ना हो तो आप एट द स्पॉट पे समझ सकते हैं कि ये आंसर आपका गलत हो चुका है। सो अब हम लोग यहाँ पे x माइनस 5 करेंगे, इन दोनों में से एक को उतार देंगे और दूसरा जो हम लोगों ने कॉमन लिया था उसको उतारेंगे। दैट इज x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे करेंगे x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो पहला जो है, देखिए यहाँ पे ये x माइनस 5 है, अगर ये 5 उस तरफ में जाएगा तो ये माइनस के जगह पे प्लस में चेंज हो जाएगा। सो ये हमारा पहला रूट है और जो दूसरा है यहाँ पे ये प्लस में था उस तरफ गया तो ये माइनस 2 हो गया। सो हमारा जो पहला रूट है वो 5 है और जो दूसरा रूट है वो माइनस 2 है एंड दिस इज आवर आंसर इस ऊपर वाले क्वेश्चन का। सो गाइस, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज सब नंबर 2 पे, 1 का सब नंबर 2। सो सब नंबर 2 जो है वो भी सेम इसी तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर है, फिर है प्लस 6 और ये माइनस 6 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 दे दिया हुआ है हम लोगों को। देखिए इसको भी हम लोग वैसे ही फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करेंगे। सो 2 इंटू 6 12, 12 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट टर्म जो है प्लस पे है एंड लास्ट टर्म जो है वो माइनस पे है। फर्स्ट टर्म प्लस माइनस, सो प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे जो भी मेरा आएगा यहाँ पे माइनस करके 1 आना चाहिए, क्योंकि कि ये x है दैट इज 1x। सो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 में से अगर 3 चला गया तो 1 ही बचा।
सो यही होगा हमारा मिडल टर्म। सो 2x² प्लस मैंने यहाँ पे लिया और ब्रैकेट में 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो आप देख सकते हैं 4x में से 3x गया तो x ही बचेगा। सो यहाँ पे 2x² प्लस 4x, यहाँ पे प्लस और प्लस 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 माइनस माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन पे ले लिया और यहाँ पे x को भी मैंने कॉमन पे लिया, तो यहाँ पे बच गया x सिर्फ कॉमन पे, इसका x तो यहाँ पे आ गया है और ये 2 से ये 4 जो है 2 बार में चला जाएगा, दैट इज +2, 2 2 जा 4। अब इन दोनों में देखिए कॉमन जो है वो 3 है, 3 से ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो मैं इसको 3 यहाँ पे कॉमन पे ले लूंगा और यहाँ पे अब मेरे पास देखिए सिर्फ x बच गया, क्योंकि कि ये 3 से जो 3 है 1 टाइम्स में चला गया, सो x बचा और यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, सो ये प्लस हो जाएगा और ये 3 से ये 6 जो है 2 बार में चला गया इज इक्वल्स टू 0। और देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम आया हुआ यानी कि राइट है। सो x प्लस 2 एंड दूसरा है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को इसके रूट्स को खोजना है, सो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -2, सो पहला रूट जो है हमारा -2 है। फिर अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू, ये माइनस में था उस तरफ गया तो प्लस में चेंज हो गया और x को यहाँ पे रखे सो 3/2। सो हमारा जो पहला रूट है वो -2 है एंड जो दूसरा रूट है 3/2 है। एंड गाइस दिस इज आवर आंसर, दिस पार्ट इज आवर आंसर। सो गाइस आई होप ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 3 बट इजी है। देखिए ये √2 का x² हो गया, फिर ये 7x हो गया, फिर ये 5 √2 हो गया इज इक्वल्स टू 0 और इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग जैसे पहले कर रहे थे फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। सो देखिए रूट जो होगा ना वो रूट के साथ इनटू कर देगा, सो √2 इंटू √2 कितना होगा 2 हो जाएगा। √2 इंटू देखिए यहाँ पे क्या होगा √2 इंटू √2 कितना हो जाता है 2 हो जाता है और ऑलरेडी यहाँ पे 5 है तो इंटू 5 दैट इज 10, 2 5 जा 10। सो हम लोग 10 का एलसीएम ले लेंगे, 2 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म प्लस पे है, लास्ट टर्म भी प्लस पे, यानी कि प्लस करके हम लोगों को 7x लेके आना है। सो इसको हम लोग वैसे ही लिखते हैं 2x² प्लस, देखिए यहाँ पे 5x प्लस 2x कर दे तो 7x आ जा रहा है, तो यही होगा 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप पे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब हम लोग इन दोनों में कॉमन को खोजते हैं, कॉमन पार्ट। सो देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन है तो x को मैंने यहाँ पे कॉमन पे ले लिया। यहाँ पे बचा √2 और x बच गया और यहाँ पे x तो इसका कॉमन पे यहाँ पे आ गया तो बचा 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों में देखिए कॉमन यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 2 है, बट इस 2 को अगर मैं चाहूं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, यानी कि यहाँ पे मैं इस वाले पोर्शन को ना √2 इंटू √2 अगर मैं लिखूं, देखिए यहाँ पे √2 इंटू √2 का x अगर मैं यहाँ पे लिखूं और यहाँ पे 5 √2 है, तो इन दोनों में अगर मैं देखूं तो √2 तो कॉमन हो गया। सो और एक √2 यहाँ पे बच रहा है, तो मैं वही चीज यहाँ पे कर रहा हूं, √2 को मैंने यहाँ पे कॉमन पे ले लिया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक और अभी √2 बचा हुआ है, सो वो 2 √2 यहाँ पे √2x यहाँ पे बच गया और इसका √2 तो यहाँ पे कॉमन पे आ गया हुआ है, सो यहाँ पे आया +5 और यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पर भी 0 होना चाहिए था। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम आ गया हुआ है, दैट मीन्स हमारा आंसर राइट है अभी। सो √2x प्लस 5 हम लोगों का ये हो गया और दूसरा जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है कॉमन पे
x प्लस रूट टू, एक्स ये रहा प्लस रूट टू ये रहा, इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को रूट खोजना है, सो रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे और x प्लस रूट टू कर देंगे इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू माइनस रूट टू, देखिए ये प्लस में था उस तरफ गया तो माइनस में चेंज हो गया, और यहाँ पे अगर मैं देखूं रूट टू एक्स इज इक्वल्स टू, ये प्लस में था उस तरफ गया तो माइनस, माइनस 5, और x इज इक्वल्स टू माइनस 5, सॉरी माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी ये गड़बड़ हो गया है, सॉरी ये -5 होगा और डिवाइडेड बाई रूट टू। सो गाइज ये है हमारा आंसर, दैट इज -5 डिवाइडेड बाई रूट टू, पहला हमारा रूट है एंड दूसरा जो रूट है हमारा माइनस रूट टू। सो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो हो गया। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 को। तो गाइस मैं क्वेश्चन पहले देख लेता हूं क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखिए, दैट इज IV 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरीके से हम लोगों को मिल गया हुआ है। सो देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक नीचे पे मिल गया था, तो आप एक काम करिए, आप ना इस पूरे वाले सिस्टम को ना 8 से आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। चाहे तो आप मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 8। मैंने दोनों साइड्स को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये 8 से ये मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8, और ये 8 इंटू 0 इंटू 8, तो 8 इंटू 0 तो वही हो जाएगा, देखिए ये 8 इंटू 2 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नाउ ये 8 इंटू एक्स माइनस 8x हो जाएगा, और ये 8 से ये 8 जो है कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1, और वहां पे 8 इंटू 0 0, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास कुछ हो जाएगा। सो गाइस अब ये सिंपल हो गया हुआ है, तो अब हम लोग वापस से वही सिस्टम पे चलेंगे। 16 इंटू 1 16 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 2, 2 से करेंगे तो ये 2। सो मुझे यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट टर्म प्लस में, लास्ट टर्म भी प्लस पे है, सो प्लस प्लस करके मुझे यहाँ पे 8 लेके आना है, तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 और ये भी 2 2 जा 4, सो 4 + 4 8 ये वाला हो जा रहा है। सो 16x स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, मैंने उसको लिख दिया, और यहाँ पे 4x प्लस 4x, देखिए 4x प्लस 4x 8x हो रहा है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, मैंने ये कर दिया। फिर ये 16x स्क्वायर, ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस में है, तो ये -4x, ये भी -4x, और ये +1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में देखिए कॉमन जो है 4 है और x भी कॉमन है ना, ये 4 से ये 16 4 बार में गया और एक x इसका बच गया हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो इनका तो दोनों ही चीज कॉमन पे आ गया है, 4 भी कॉमन और x भी कॉमन, तो जहाँ पे कुछ ना बचे वहां पे 1 आ जाता है कॉमन पे। इन दोनों में देखिए कॉमन कुछ नहीं है, इन दोनों में यहाँ पे 1 है, ये 4x है, कोई कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कॉमन ना मिले वहां पे आप 1 को ले लीजिए। तो ये 1 से ये 4x टाइम्स में ही जाएगा, और ये 1 से 1 टाइम्स में ही जाएगा, और ये माइनस इंटू प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0। सो 4x - 1, और दूसरा वाला भी है हमारा 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0 ये होगा, और दूसरे जगह पे भी 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 4x इज इक्वल्स टू 1, सो x का वैल्यू है 1/4, और यहाँ पर भी 4x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, सो x का वैल्यू 1/4। सो यहाँ पे हमारे जो दोनों रूट्स हैं वो सेम ही आ रहे हैं, दैट इज 1/4, 1/4, और यही हमारा गाइस फाइनल आंसर है। सो गाइस अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि 1 का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ पे। सो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज दिया हुआ 100
एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो गाइस यही है लास्ट क्वेश्चन 1 का। सो देखिए सेम हम लोग इसको भी वैसे ही करेंगे। 100 से 1 को मैंने इंटू किया तो 100 ही होगा। सो 100 का मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। 2 से करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। मुझे यहाँ पे 20 लेके आना है। सो देखिए ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, सो 10 प्लस 10 20, तो यही वाला हो जाएगा हमारा 10x स्क्वायर माइनस सॉरी 5 2 जा 10x प्लस 10x, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म प्लस में, ये भी लास्ट टर्म प्लस में, तो प्लस करके मुझे 20 लेके आना है। बाहर में माइनस है, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ देखिए ये 100x एक्स स्क्वायर, नाउ अंदर पे ये 10x तो पॉजिटिव पे है बट बाहर में नेगेटिव, तो ब्रैकेट को जब मैं हटाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस 10x हो जाएगा, और ये भी माइनस प्लस माइनस 10x हो जाएगा, प्लस 1 होगा इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन 10 है, 10 से ये भी जा रहा है, 100 भी जा रहा है, और 10 से ये भी जा रहा है, दोनों में x भी कॉमन है तो x को भी रख लिया। अब ये देखिए 10 से ये 100 10 बार में चला गया, और इसके पास 2x है, एक x तो कॉमन पे आया, तो एक x को मैंने यहाँ पे रख दिया। नाउ इसका तो 10 भी कॉमन पे आ गया और x भी कॉमन पे आ गया, तो कुछ ना बचे तो वहां पे 1 होता है, सो मैंने यहाँ पे -1 लगा दिया। इन दोनों में देखिए कॉमन कुछ भी नहीं है, तो जहां पे कॉमन कुछ ना मिले वहां पे 1 ले लिया जाता है, सो मैंने 1 को ले लिया। 1 से ये 10x में बार में चला गया, और अगर आप देखेंगे तो ये प्लस है और सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 1 से 1 1 ही टाइम्स में, सो ये हो गया। सो इधर में भी अगर मैं देखूं तो 10x माइनस 1 पहला रूट, सॉरी पहला रूट नहीं, इसका जो कॉमन और जो कॉमन पे लिया हुआ था वो भी सेम ही आ रहा है। सो अब मुझे इनका रूट्स को खोजना है, सो दैट इज 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और ये वाला को भी अगर मैं सॉल्व करूं तो 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 10x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये माइनस में था उस तरफ गया पॉजिटिव, x इज इक्वल्स टू 1/10, और यहाँ पे अगर मैं देखूं सो 10x यहाँ पे होगा और वहां पे 1 हो जाएगा, माइनस से पॉजिटिव, x का वैल्यू 1/10। सो इस केस में भी दोनों आंसर सेम ही है, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/10 इसका रूट है, और मतलब इसके जो दोनों रूट्स है वो सेम ही है। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे तो सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। सो अब हम लोगों को एक मतलब एक्सरसाइज 4.1 पे जाना पड़ेगा, और वहां पे जो एग्जांपल नंबर 1 जो दिया हुआ है उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। सो वो एग्जांपल नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो वहां पे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, जॉन एंड जीविती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find how many marbles they had to start with. So देखिए बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि जॉन और जीविती दोनों को मिला के उन दोनों के पास ना 45 मार्बल्स है। उसके बाद क्या दोनों मिला के किसके पास कितना वो नहीं बता रहा है, बट दोनों मिला के कितना है 45 मार्बल्स है। अब क्या हुआ कि दोनों ने ना 5-5 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब खो जाना, 5 मार्बल्स खो गया दोनों से। फिर जो बचा हुआ मार्बल्स था उनका जब इनटू किया तो 124 आ गया यहाँ पे। सो अब हम लोगों को ये पूछा जा रहा है कि कितने मार्बल्स उनके पास थे स्टार्टिंग पे। सो जो चीज हमको नहीं पता है तो हम लोग उसको x मान लेंगे। सो देखिए यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो मैं ये लिख देता हूं, लेट जॉन हैज x मार्बल्स। सो जॉन के पास कितने मार्बल्स है, x है। तो जीविती के पास कितना होगा, जीविती नहीं जीवांती के पास कितना होगा वो तो मुझे नहीं पता है, बट अगर आप देखेंगे तो जॉन प्लस जीवांती दोनों मिला के तो कितना है 45 मार्बल्स है। नाउ जॉन के पास तो x हो गया,
जॉन के पास x है तो जीवांती के पास अभी मुझे नहीं पता है, तो अगर मैं इसको x को उस तरफ भेजूं तो जीवांती के पास कितना होगा 45, और ये x इधर प्लस में था तो उधर, तो जीवांती को अगर आप देखेंगे तो उसके पास 45 माइनस x मार्बल हो जाएंगे। सो मैं वही लिख देता हूं, लेट जॉन हैज x मार्बल, तो जीवांती के पास, जीवांती हैज 45 माइनस x मार्बल्स, उसके पास इतने मार्बल्स बचेंगे। अब क्या बोला कि दोनों ने मार्बल जो है 5-5 खो दिया। सो आफ्टर आफ्टर लूजिंग 5 marbles each, तो अगर 5 मार्बल खो दिया तो जॉन का अगर मैं देखूं, जॉन के पास x मार्बल था, 5 खो गया तो -5 मैंने लगा दिया। और जीवांती का अगर मैं देखूं तो देखिए जीवांती के पास 45 माइनस x था और 5 और इसने क्या कर दिया, खो दिया, तो माइनस में मैंने लगाया। सो जीवांती के पास बच गया 40 माइनस x, 45 में से ये 5 तो माइनस हो जाएगा। सो अब जॉन के पास है x माइनस 5 मार्बल्स और इसके पास क्या बोलते हैं, जीवांती के पास है 40 माइनस x मार्बल। और अगर मैं इन दोनों का बोल रहा है कि इन दोनों का अगर मैं अब प्रोडक्ट करूं तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है, 124 मिल रहा है। तो अब कुछ नहीं करना है, अब हम लोगों को बस इसको इनटू कर देना है। सो देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे इसको कर देता हूं। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मैं ये बोल सकता हूं कि जॉन के पास था x माइनस 5 मार्बल और जीवांती के पास था 40 माइनस x मार्बल, और इन्हीं दोनों को मिला के कितने मार्बल्स हो जाते हैं, 124 हो जाते हैं। सो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए पहले मैं x से 40 माइनस एक्स को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैंने -5 से 40 माइनस एक्स को सॉल्व कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 124 मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली कर सकता हूँ बट आप लोगों को समझ में है तो इसको थोड़ा लॉन्ग में ले जाके कर रहा हूँ। सो x इंटू 40 दैट इज 40x, नाउ x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो ये 5 इंटू 40, ये -5 है और ये 40 प्लस में है, सो ये -200 हो जाएगा। और ये -5 और ये -5 इंटू माइनस एक्स, सो डेट इज +5x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 124 हो जाएगा। सो ये 40 एंड ये 5 कितने हो जाएंगे, 45x हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया और यहाँ पे -200 आया, अब -200 होगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूं इसको, ये -124 हो जाएगा, इस इधर से मैं इसको इस तरफ लेके आ गया तो यहाँ पे बचा 0। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, मैं जब इसको अच्छा से लिखूं मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पे, तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा, फिर +45x हो जाएगा, फिर ये -324 हो जाएगा मेरे पास, इज इक्वल्स टू 0। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे माइनस को मैं कॉमन पे रख ले रहा हूँ, माइनस को कॉमन पे। तो जैसे ही मैंने माइनस को कॉमन पे रखा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में था वो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 3 to 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करके निकालना पड़ेगा। सो 324 मैंने कर दिया। सो देखिए यहाँ पे 324 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 2 से करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 81 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27, फिर ये 3 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और फिर 3 से करेंगे तो ये। सो मुझे यहाँ पे 45 लेके आना है, 45 और इन्हीं नंबर्स का इनटू करके। सो देखिए मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और ये 3 इंटू 3 9, क्योंकि फर्स्ट टर्म प्लस में एंड लास्ट टर्म भी प्लस में, ये माइनस को अभी आप बाहर में छोड़ दीजिए, कॉमन साइड पे वो निकल गया हुआ है। सो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ये वाला हो जा रहा है, और 3 3 जा 9 दोनों को प्लस करेंगे तो 45, 36 प्लस 9 45 हो जा रहा है। सो यही होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर
माइनस यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा दैट इज 36x प्लस 9x माइनस सॉरी प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा माइनस 36x होगा माइनस 9x होगा। देखिए माइनस था ये प्लस था इसीलिए माइनस पे ये दोनों चला गया प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों पे आप कॉमन लीजिए x कॉमन होगा सो x माइनस 36 और इन दोनों पे अगर आप देखेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ पे बचा x और अगर मैं 9 से इसको करके देखूं तो देखिए 9 से ये 3 बार में 27 और ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा 9 से ये 32 अगर मैं देखूं तो 3 बार में 27 5 एंड 4 बचा 9 6 54 सो ये सेम आ गया दैट इज हम लोग अभी राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। सो x माइनस 36 एक वैल्यू आ रहा है और दूसरा वैल्यू x माइनस 9 आ रहा है। सो इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 होगा। सो इसको मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा मैं यहीं पे देखिए यहाँ पे x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 होगा। सो x इज इक्वल्स टू 36 पहला वैल्यू तो ये हो जाएगा फिर दूसरा x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 सो x इज इक्वल्स टू 9 ये वाला हो जाएगा। सो x का मेरे पास दो वैल्यूज है तो आप बोल सकते हैं x मतलब मैंने क्या माना हुआ था आप उसको पहले देखिए। x को मैंने क्या माना होता x मतलब जॉन को मैंने माना होता जॉन को। तो आइदर जॉन के पास 36 मार्बल होंगे या 9 मार्बल होंगे। और अगर मैं जीवांती का देखूं जीवांती का तो अगर मैं x के जगह पे 36 लगाता हूं यहाँ पे तो जीवांती के पास 9 होगा। अगर मैं यहाँ पे 9 लगाता हूं तो जीवांती के पास में 36 हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि दे हैव आइदर मतलब क्वेश्चन तो हम लोगों से यही पूछ रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। सो आपको वहां पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सो दे हैड टू स्टार्ट विथ 36 और 9 मार्बल्स। तो ये स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम लोग चलते एग्जाम्पल नंबर 2 के तरफ पे। और एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। सो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं लेट द कॉटेज इंडस्ट्री CTAG cottage industry produces X toys। कितना है वो तो मुझे नहीं पता। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। अब ये क्या बोल रहा है ना कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा वो 55 माइनस है नंबर ऑफ टॉयज से। मतलब जितना मतलब मैं बोलूं ना उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हो रहा है वो 55 कम है नंबर ऑफ टॉयज के हिसाब से। समझ लीजिए कि अगर वहां पे टॉयज अगर समझ लीजिए 20 बन रहा है तो उससे ना मतलब जो प्राइस है वो 55 कम है। सो यही बोला जा रहा है। सो मैं ये बोल सकता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज का अगर मैं देख लूं तो वो हो जाएगा 55 माइनस x। ये हम लोगों को करना है। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज रुपीज 750। नाउ एक पर्टिकुलर डे पे कितना टॉयज प्रोड्यूस हुआ वो x था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये था। तो मतलब जो टोटल सेलिंग हुई ना हम लोगों का जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो टोटल 750 रुपये का हो गया। यानी कि इन दोनों को इनटू करेंगे तो यही तो आंसर होगा दैट इज 750। तो वही हम लोगों को यहाँ पे करना है ATP। और हम लोगों से पूछा हुआ है वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए थे उस दिन पे। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे जाएंगे x यहाँ पे करेंगे
और यहाँ पे 55 माइनस एक्स कर देंगे, और इन दोनों का ही तो इनटू करने पे टोटल 750 आ रहा है, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है। सो x इंटू 55, 55x, ये x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। सो ये 55x मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे मैंने प्लस 55x कर दिया, और ये माइनस 750 मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो गाइस यहाँ से मैं उसको नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूँ यहाँ से। सो देखिए जो मेरे पास बचा हुआ है दैट इज x यहाँ पे है, और एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर था, प्लस 55x है, और माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा फर्स्ट वाला है ये माइनस में है स्क्वायर वाला, तो मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे माइनस को जैसे ही कॉमन पे लूंगा तो ये तो प्लस पे आ जाएगा, और जो प्लस वाला है वो माइनस पे चला जाएगा। तो 55x और ये भी प्लस पे आ जाएगा, 750 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म 750 का क्या करना पड़ेगा, एक एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। सो 750 का जब मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 375। फिर मैं अगर देखूँ तो ये 3 से जा रहा है, सो 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 and 5 बचा, सो 3 5 जा 15। फिर ये 5 से चला जाएगा 25 बार में, और ये 5 से फिर से ये 5 बार में जाएगा, और ये इतना हमारा हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 55 लेके आना है, फर्स्ट टर्म भी प्लस में है और लास्ट टर्म भी प्लस में, यानी कि इन्हीं को प्लस करके मुझे लेके आना है। सो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से ला सकते हैं, दैट इज देखिए यहाँ पे 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 एंड 5 5 जा 25, सो 30 प्लस 25 55। सो यही वाला हमारा हो जाएगा। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 30x प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर मैंने किया, यहाँ पे 30x लिख दिया, माइनस ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और ये भी माइनस प्लस माइनस, दैट इज 25x, और ये 750 इज इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों में जो कॉमन है वो x है, सो x माइनस 30 हो गया, और फिर इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो माइनस 25 कॉमन है, और यहाँ पे बचा x, और ये देखिए ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 25 से ये 75 3 बार में गया, और एक जीरो बचा तो वो जीरो यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0। सो दोनों तरफ देख सकते हैं सेम है, दैट इज हम लोग राइट ट्रैक पे हैं। सो x माइनस 30 एक वैल्यू, और दूसरा x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 हम लोग करेंगे, और यहाँ पर भी x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। सो x का वैल्यू यहाँ पे 30 आ गया, और x का वैल्यू यहाँ पे 25 आ गया। सो अगर मैं अब क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो हम लोगों से पूछा हुआ है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस दिन पे मैं ये बोल सकता हूँ आइदर 30 प्रोड्यूस हुआ था और 25 प्रोड्यूस हुआ था। सो मैं यहाँ पे ऑन दैट डे द नंबर ऑफ टॉयज produced was either 30 और 25। सो यही गाइस हमारा आंसर है। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 2, और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 वो नेक्स्ट वीडियो पे मैं सॉल्व कर दूंगा। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।